कि वो इतने खराब मौसम में भी जनता दरबार के लिए यहाँ हमारे बसंतगढ़ में हम सभी जनता के बीच आए। इसके लिए हम सभी बहुत आभारी हैं इनके। और इसके साथ साथ ही इस प्रकार से सभी ने, चाहे पंचायत ब्लॉक के कितनी सभी पंचायतों के, बिलोता पंचायत का भी मुझे नहीं लगता किसी ने बोला होगा, लेकिन खुदवा वगैरह, रायचक वगैरह जो मीडिया के भैया जी उन्होंने बहुत सारी डिमांड्स वगैरह रखी, जेन्युइन डिमांड्स थी इनकी बहुत अच्छे से। लेकिन जब इन्होंने एक बात बोली थी कि किस प्रकार से आज भी हम आज़ाद तो 1947 में हो गए थे, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक गुलाम समझ रहे हैं, क्योंकि आज की जो बिजली विभाग की तारें हैं वो कच्चे ये देवदार के पेड़ों पे लटकी हुई हैं। तो इनकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, अभी पता नहीं कि आगे वो हमारी जो जरूरत है वो पूरी डिमांड होनी है कि नहीं होनी है, लेकिन पिछले ही दिनों में मुझे डॉक्टर सुनील भारद्वाज की तरफ से एक डिमांड आई थी। उन्होंने बोला था कि जितने भी कहीं ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम है, कहीं पोल्स की प्रॉब्लम है, तो आप मुझे डिमांड बना के दें। तो मैंने वो डिमांड लिख के दी थी, शायद वो कुछ ही टाइम में फुलफिल हो जाए। और इसके साथ साथ संजय सियालिया जी ने 2-3 डिमांड्स रखी थी। ये डबोल के रहने वाले हैं, तो ये सच में एक सर बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है स्कूल बिल्डिंग की। कई सालों से बिल्डिंग देखी है, वो तो मतलब इनकम्प्लीट ही उसकी हालत है, बहुत ही जर्रा हो गई है इनकम्प्लीट होते हुए। और बच्चों की सच में बच्चे किस तरह से फेस करते हैं, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, धूप हो, और वो एक बरामदे में बैठते हैं, और उसके साथ साथ टीचर भी फेस कर रहे हैं उस चीज़ को, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उस चीज़ के लिए भी थोड़ा हाईलाइट किया जाए इस प्रॉब्लम को, और जल्द से जल्द वो डिमांड पूरी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ईश्वर जी ने भी कहा कि किस प्रकार से जल शक्ति विभाग की कुछ समस्याएं, तो इसके साथ साथ मैं और भी मेंशन करना चाहूँगी, ये हमारी बहन है चकार से पुष्पा देवी जी। पिछली बार इनके साथ साथ 3-4 बहनों ने और बताया था, और साथ में एक बलवंत सनोत्रा जी हैं, शायद इधर से रसी गंदेरनी से पढ़ते हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि हमारे वार्ड में इतनी प्रॉब्लम्स है पानी की प्रॉब्लम्स भी बड़ी बताई थी। और खास करके इन्होंने वार्ड नंबर 5 की शायद बताई थी ईश्वर जी ने कि और बसंतगढ़ में नहीं होगी। तो इनके साथ साथ वार्ड नंबर जो 5 है भोजड़ी, यहाँ भी सर बड़ी प्रॉब्लम आई। देखो ये एक मेन है, यहाँ भी प्रॉब्लम होगी तो दूर दराज की हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तीसरी बात, जैसे हमारे गुरु जी, मैंने 12th 11th 12th 9th से शिक्षा प्राप्त की है यहीं से स्कूल से, तो इन्होंने भी इतनी सारी बातें बिल्कुल स्पीक जेन्युइन बातें रखी। सही में 2-3 साल पहले मैं नेशनल यूथ वॉलंटियर थी, तो वहाँ पे हम ब्लॉक डुडू संकट लिखते थे। आज सच में हम पढ़े लिखे थोड़े नर्वस हो जाते हैं उस चीज़ को लेके कि क्या हो गया, कैसे हो गया। तो आम आवाम जो है वो सारी इस मिस्टेक्स के साथ, और साथ में सही बोला कि हमारी भी कुछ आइडेंटिटी है हमारी बसंतगढ़ की, और वो आइडेंटिटी जो है इतनी रिच है, इनहांस है कल्चरल की, तो वो क्यों छुपनी चाहिए, नहीं छुपनी चाहिए। मुझे लगता है कि उस पर थोड़ी गौर होनी ही चाहिए। तो और ज़्यादा ना बोलते हुए, जैसे हमारे फादर इन लॉ ने भी उन्होंने भी बोला कि किस प्रकार से हमें इतना मीठा भी नहीं बनना चाहिए कि कोई हमें निगले, और कड़वा भी नहीं बनना चाहिए फिर कोई हमें थूक ले। मानती हूँ सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं सबके, अब अगर कोई 10 साल की कोई बिजली की या पानी की या किसी और की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो अगर किसी की पोस्टिंग 2 साल पहले हुई होगी या 2 महीने, तो उसको भी हम 10 साल का वो दोष नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है, देखो मैं एक हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, तो मैं एक बात पे हर एक इंसान को अपने रिलीजन फैलता हो, लेकिन हर धर्म में चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, जो बेसिक चीज होती है वो वही होती है कि किसी की हत्या नहीं करनी है, कि किसी के साथ पाप नहीं करना है, कभी अधर्म नहीं करना। ऐसी ही चीजें होती हैं। हमने भी चाहे अभी स्कूल में ही पढ़ा होगा, थोड़ी थोड़ी ही वो टीचिंग ली होगी, लेकिन वही होता है चाहे किसी में देख लो। लेकिन हम वहीं पे जैसे भगवत गीता पे चले तो लॉर्ड कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मा पे फोकस करना चाहिए।